फ्रेंड्स, कोर्ट्स के बारे में तो सभी को पता होता है, मगर कौन सा कोर्ट किस कोर्ट से बड़ा है या फिर कौन सा कोर्ट किस कोर्ट से छोटा है, इस बारे में हमें अक्सर नहीं पता होता है, स्पेशली तब जब हमारा लॉ की फील्ड से वास्ता कम हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट्स की हायरार्की किस तरह से है, यानी कोर्ट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन सा कोर्ट सबसे अपर मोस्ट आता है, कौन सा कोर्ट सबसे लीस्ट आता है, किस तरह से कोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस वीडियो में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, यानी किस तरह से हायरार्की है कोर्ट्स की, उसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सबसे टॉप मोस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अपनी कंट्री में सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। यानी इस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। उसी के नीचे क्या होता है फ्रेंड्स? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट तो देखिए पूरी कंट्री में एक ही होता है। हाई कोर्ट जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो स्टेट्स को मिला के उनका एक हाई कोर्ट होता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, या फिर कोई दो यूटीज़ को मिला के उनका एक हाई कोर्ट होता है। तो सबसे ऊपर कौन होगा फ्रेंड्स? सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। और उसी तरह से जो हाई कोर्ट्स होते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो सेशंस डिवीजन है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है। बहुत से लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पता होता है, बट ये जो यहाँ पे ये पूरा जाल जो बना हुआ है कोर्ट्स का, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार, तब जब हमें लॉ के बारे में नॉलेज ना हो या फिर हम किसी दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हो। और उस चीज़ को आज मैं आपको ईजिली समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है, यानी कि जो स्टेट होता है वो सेशंस डिवीजन में डिवाइडेड होता है। तो सभी सेशन डिवीजन में की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगी। यानी कि एवरी सेशन डिवीजन हैज़ अ कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पे क्या होगा, जो हाई कोर्ट होता है उसका कंसर्न स्टेट का, वो उस सेशन, मान लीजिए अब कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन आता है? कोर्ट ऑफ सेशन। मगर उस कोर्ट ऑफ सेशन में जजेस भी तो होंगे ना। तो ये जो जज हैं, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के जो टॉप मोस्ट जज होते हैं, उन्हें सेशन जज बोला जाता है, और साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज बोला जाता है। तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है सेशंस डिवीजन में, उसी में हाई कोर्ट जो होती है वो सेशंस जज को, यानी कि जो ऐसा जज जो प्रिसाइड करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, उनका अपॉइंटमेंट करती है, उन्हें बोलते हैं सेशन जज। और एडिशनल सेशन जज जो होता है वो, इनकी पावर और इनकी पावर सेम ही है, यानी कि सेशन जज की पावर और एडिशनल सेशन जज की पावर सेम ही होती है, बट इनको एडिशनली दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक एडिशनल सेशन जज को एक के साथ दूसरा सेशन में दिया जा सकता है, यानी दो सेशन जज के लिए, दो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक जज हो सकता है। इसी तरह से फ्रेंड बात करें असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं, यानी अगर आप, मैं और टेक्निकलिटी में घुसूं कि जब जो हायर जुडिशरी से जिसका अपॉइंटमेंट होता है, तो इनिशियली वो असिस्टेंट सेशन जज बनता है, बाद में प्रमोट होकर वो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज बनता है। आपको सिंपली ये समझना है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है उसमें 3 तरह के जज होते हैं। मेन तो जो प्रिसाइड करेगा उसे सेशन जज बोलेंगे, जो कि इस कोर्ट का मास्टर माना जाता है, यानी कि सुप्रीम माना जाता है इस कोर्ट ऑफ सेशन का। उसी तरह से इसके अलावा, यानी कि सेशन जज के अलावा भी जजेस होते हैं जिनको एडिशनल सेशन जज बोलते हैं, और इनको जो इनके सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें असिस्टेंट सेशन जज बोला जाता है फ्रेंड्स। और अगर आप सेक्शन की बात करो, यानी कि टेक्निकलिटी की बात करो कि क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ कहाँ डिफाइंड है, तो सेक्शन 9 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। उसी में आपका सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की बात हुई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि सेशन जज के नीचे कौन आता है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये जो होते हैं फ्रेंड्स वो यानी हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मल्टीपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे नोटिफिकेशन बाई प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, तो वहाँ पे उस तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो वर्ड है मेट्रोपॉलिटन, इसको समझना जरूरी है कि मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है। जो आई होप जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन का मतलब समझते होंगे, बट फिर भी जो मेट्रोपॉलिटन का मतलब नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा एरिया होता है
जहां की आबादी 10 लाख से ऊपर होती है, यानी 1 मिलियन से ऊपर जहां की आबादी होती है, ऐसे एरिया को जो गवर्नमेंट होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करती है, और वहां पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वहाँ पे जो आबादी होगी वो 10 लाख से ऊपर होगी, यानी कि 1 मिलियन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। अगर इसके एग्जांपल की बात करो तो आपका दिल्ली जो है वो एग्जांपल हो जाता है आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया का, और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, जो वहाँ मजिस्ट्रेट बनते हैं, उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और अगर टेक्निकलिटी की बात करो कि सीआरपीसी में ये बात कहाँ मैंशनड है, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 11 में डिफाइंड है, और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 16 में डिफाइंड है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं। एक बार मैं क्विकली रिवाइज भी कराता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं। उसके नीचे हाई कोर्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, जिनको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। फिर सभी सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन का गठन होता है, उसी के जो जज प्रिसाइड करता है उसे सेशन जज बोलते हैं। सेशन जज के अलावा एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस डिस्ट्रिक्ट की, उस तरह से कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकती है। और वहीं जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात होती है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है। यहाँ तक बात कर ली हमने। अब देखते हैं फ्रेंड्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स सीआरपीसी का जो सेक्शन 12 है वो बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। यानी होता क्या है फ्रेंड्स, जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के। ये जो होती है आपकी हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं। यानी कि अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो और अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपका फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होगा वो एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा। फिर उसके ऊपर जो प्रमोट होकर पहुंचते हैं उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे कौन होते हैं? वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास को बनाया जाता है। ये बात हो गई। और कहाँ पे ये डिफाइंड है सीआरपीसी में? सेक्शन 12 जो है बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब ये बात यहाँ तक हो गई फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट की। अब यही बात अगर आप मेट्रोपॉलिटन, इसको याद करना बड़ा आसान है। जब यहाँ पे जहाँ कहीं पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही होगी तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जा रहा होगा, और जहाँ कहीं पे मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही होगी वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा, और चीफ है या फिर सिंपल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसी तरह से जैसे सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज था, उसी तरह से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, उसी में साथ ही साथ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, और ये चीज़ सेक्शन 17 में डिफाइंड है। अब फ्रेंड्स जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 16 में। इसी तरह से जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 11 में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 11 में है, और आपका जो जैसे कि यहाँ मैंने बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में, और वहीं पे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो सेक्शन 11 में डिफाइंड है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका जो है वो सेक्शन 16 में डिफाइंड है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है? ये देखिए, जब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो जो हाईकोर्ट होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए, तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 13 में। और जब किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात, मेट्रोपॉलिटन एरिया में बात हो रही है, यानी किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे सपोज को दिल्ली में किसी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करनी है तो वो आपका डिफाइंड होता है सेक्शन 18 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जो होती है इनका अपॉइंटमेंट करती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये तो बात हो गई फ्रेंड्स जुडिशरी की। ये जो सारे लोग जो मैंने मजिस्ट्रेट की बात करी, ये बात थी जुडिशरी की। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ही बात होती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज एक ही बात, सेशन का जो जज होता है वो एक ही बात होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की
तो वो किसके पार्ट होते हैं? एग्जीक्यूटिव के। जब वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं तो वो जुडिशरी से ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे, जैसे कि हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू कि जुडिशरी अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, उनके फंक्शन अलग होते हैं, उनका काम अलग होता है। जुडिशरी में जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनका काम जुडिशियल फंक्शन करना है, और बल्कि जो एग्जीक्यूटिव में जो भी मजिस्ट्रेट आते हैं उनका काम एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता दूं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में सब बता दिया बट जजेस के बारे में नहीं बताया, कि मान लीजिए कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जज आ गया या सिविल जज आ गया तो उसका क्या मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स कुछ अलग बात नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जब बात करी सेशन जज की, तो इसी के कंटेम्प्रेरी यानी इसी के जो साथ के जो होते हैं, यानी इसी के बराबर पावर रखने वाले जो बोलते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल मैटर्स को देखते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जो क्रिमिनल मैटर्स को देखते हैं उन्हें सेशन जज बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा है और सेशन जज छोटा है, या सेशन जज बड़ा है डिस्ट्रिक्ट जज छोटा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। एरिया वाइज डिवीज़न है कि सेशन जज जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को देखेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल मैटर्स को देखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपने जुडिशरी क्वालिफाई करते हो या यूपी जैसे स्टेट में, तो इनिशियली आपका जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, या तो आपका अपॉइंटमेंट एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा या फिर आपका अपॉइंटमेंट सिविल जज सेकंड क्लास होगा। समझ गए आप? यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो क्या करता है, वो क्रिमिनल मैटर्स को देखता है। उसका एक क्राइटेरिया है जिसकी मैं बात करूंगा कि किसकी क्या पावर है नेक्स्ट वीडियो में। और जो सिविल जज होता है वो सिविल मैटर्स को देखता है। यहाँ तक बात कर ली हम जुडिशरी की। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव में क्या होता है फ्रेंड्स। तो एग्जीक्यूटिव जो होती है उसमें जो अपर मोस्ट कैटेगरी में आता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे और साथ ही साथ कुछ फंक्शन अलग फंक्शन करने के लिए या एडिशनल कोई फंक्शन के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। और सीआरपीसी में ये बात कहाँ डिफाइंड है? सीआरपीसी में ये बात सेक्शन 20 में डिफाइंड है। इसी तरह से फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा कुछ अलग मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं या फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जुडिशरी में बात करी थी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की, इसी तरह से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। ये कुछ स्पेशल फंक्शन को कराने के लिए या फिर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो वहां पे सेक्शन 21 के अंदर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी तहसील होती है या आपका ब्लॉक होता है, वहाँ पे एसडीएम होता है या एडीएम होता है, तो वो आपके जुडिशरी वाले मजिस्ट्रेट से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है एग्जीक्यूटिव वर्क करना, ना कि जुडिशियल वर्क करना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि जो जुडिशरी वाले मजिस्ट्रेट्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव वाले मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनमें क्या अंतर है। और पावर की जो बात अगर आप करें तो जुडिशरी का फंक्शन अलग है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग है, तो इनकी पावर्स में वेरिएशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे कोर्ट्स का हायरार्की समझ में आए, कौन सी कोर्ट में कौन सा जज होता है ये समझ में आए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या अंतर है ये समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लीगम ज्ञान। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को नहीं पता है कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या है तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। और ये भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो किसी लॉ एस्पिरेंट के लिए या लॉ स्टूडेंट के लिए या लॉयर के लिए नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना अच्छी बात है और कोर्ट्स का हायरार्की क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।